कल्याण मस्त सुखी। सभी आर्य सज्जन महानुभाव, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चे, सभी सीधे होके बैठेंगे। सभा में मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। अपने अंतःकरण और इस वातावरण को पवित्र बनाएं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम खम ब्रह्मा। बहुत अच्छे तरीके से आदरणीय आचार्य जी ने आपके बीच में महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र की कुछ बातें आपके बीच में प्रस्तुत की। उससे पूर्व श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम की बेटियों ने बहुत सुंदर तरीके से प्रार्थना आपके बीच में प्रस्तुत की। मैं आचार्य जी की शब्दों को सुन रहा था और मैं विचार कर रहा था कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जो जीवन चरित्र है उसको सुनना, उसको पढ़ना और उसको बोलना तब सार्थक होता है जब उनके जीवन से हम कुछ अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सके। कोई भी चीज हम सत्संग में सुनते हैं, जानते हैं, तो वो सार्थक कब होती है? जब उससे हम अपने जीवन की समस्याओं को हल कर लें। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के पूरे जीवन चरित्र से हमारे जीवन की अनेकों समस्याएं आसानी से उसका समाधान निकल सकता है। अभी एक वाक्य उन्होंने बोला, देखो छोटी सी बात आचार्य जी पढ़ रहे थे और कितना जबरदस्त समाधान समाज के सामने ऋषि ने प्रस्तुत किया। एक चीज यदि आपने सुनी है गहराई से कि स्वामी दयानंद ने मांस का निषेध कर दिया। अभी केवल मुश्किल से एक दो पैराग्राफ आचार्य जी ने पढ़ा होगा और उसमें से एक चीज हमारी समझ में पक्की आ गई कि मांस का निषेध ऋषि ने किया है, तो इसका मतलब यह है कि मांस खाना नहीं चाहिए। मांस का निषेध कर दिया। तो मांसाहारी लोग जो समाज में आज दन दनादन जीवों को काट करके खा रहे हैं, उन सबको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में, किसी भी धार्मिक विद्वान व्यक्ति के मुख से आप ये नहीं सुनोगे कि मांस आदि का सेवन करो। और स्वामी दयानंद के जीवन से हमको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि स्वामी जी ने अपने जीवन में उन सब चीजों का निषेध किया है जो वेद के विरुद्ध है, वेद के विपरीत है। और ये सबसे बड़ी चीज है कि स्वामी जी ने मांस का निषेध किया। दूसरे लोगों से भी कहा कि मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे जीव की हत्या होती है और ये तामसिकता को बढ़ाता है। अब आप विचार करके देखेंगे, समाज में आप दृष्टि दौड़ा के देखें, मांस का सेवन कौन कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो निष्ठुर हैं, जिनके भीतर से दया समाप्त हो गई है, जिनके भीतर से करुणा समाप्त हो गई है, जिनके भीतर दूसरे जीवों के प्रति सहानुभूति नहीं है। वो दूसरे जीवों में अपने समान सुख दुख की अनुभूति नहीं करते हैं। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? निरंतर पशुओं को काट करके मांस आदि का सेवन कर रहे हैं। और आप इससे एक चीज और पता चलेगी कि दया हमारे जीवन से जब समाप्त हो जाती है, तो कब हमारे जीवन से दया समाप्त होती है, निष्ठुरता कब हमारे जीवन में आती है, तो इस बात का हमें पता चलता है
कि वो व्यक्ति जिसके जीवन से ईश्वर निकल गया, जिसके जीवन से धर्म निकल गया है, जिसके जीवन से सत्यता निकल गई, जिसके जीवन से वेद निष्ठता निकल गई है, वो व्यक्ति इन कार्यों में प्रवृत्त होता है। दया समाप्त होने का अभिप्राय क्या है कि हमने ईश्वर को छोड़ दिया, हमने परमात्मा को या तो माना है तो एक जगह पर माना है, और परमात्मा को यदि नहीं माना है तो जीवन से दया समाप्त होती चली जाएगी। और मैं निवेदन आपके बीच में करता चलूं कि आज समाज में जो पापाचार बढ़ रहा है, इसका सीधा अभिप्राय है कि हम लोगों ने ईश्वर को छोड़ दिया, और ईश्वर को छोड़ देने का दुष्परिणाम, ईश्वर को छोड़ देने के कारण से लोग, व्यक्ति आज बन रहे हैं कम्युनिस्ट। आपने देखा है कम्युनिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है निरंतर। और आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे संवाद करने वाला हूं, तो मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था। मैंने कहा कि व्यक्ति इन सब अधर्म के कार्यों में प्रवृत्त होता है कब? जब उसके भीतर से सत्यता, दया, ईश्वर, ये सब चीजें निकल जाती हैं। और आजकल प्राय समाज में आप देखते होंगे दो तबके समाज में ऐसे हैं। कौन से? एक तो वो हैं जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर नाम की कोई सत्ता दुनिया में नहीं है। अब ईश्वर नहीं है, आत्मा भी नहीं है, ये संसार यूं ही बन गया, परमात्मा ने बना दिया। जीवन एक बार मिला है, इस जीवन में खा लो, पी लो, मौज उड़ा लो, ऐश कर लो, इसके बाद दूसरा जीवन नहीं मिलने वाला, और दूसरा जीवन किसी ने देखा भी नहीं है। ऐसा कहने वाला एक बहुत बड़ा तबका समाज के अंदर घूम रहा है। बहुत सारा लोग ऐसे समाज के अंदर हैं जिनको समाज ने कहा है, उन्होंने खुद भी अपने आप को कहा है कम्युनिस्ट। क्या बोला उन्होंने? कम्युनिस्ट। और अपने नाम के पीछे एक शब्द लगाते हैं, वो नाम के पीछे क्या लगाते हैं? कामरेड। और इन कामरेडों की संख्या समाज में निरंतर बढ़ती जा रही। आप विचार करके देखना, व्यक्ति कम्युनिस्ट कब बनता है, कम्युनिस्ट बनने के पीछे व्यक्ति के क्या क्या चीजें होती हैं, इसका एनालिसिस आप लोग करके देखेंगे, बहुत ज्यादा स्टडी करके देखेंगे। हमने किया, हमने देखा कि समाज में कम्युनिस्ट पहले नहीं थे। कम्युनिस्टों की संख्या कब से बढ़ने लगी है और यह विचारधारा समाज में कब से पनपने लगी है, इस विचारधारा के पीछे की कहानी क्या है आप जानते हो? आर्य समाज का एक व्यक्ति भी कम्युनिस्ट बन गया था, और ऐसा व्यक्ति जिसको आर्य समाज की रीढ़ कहते हैं। आप कहेंगे जी ऐसा व्यक्ति कौन है? जिनका नाम था मुंशी राम। अगर मुंशी राम को स्वामी दयानंद सरस्वती ना मिलते तो निश्चित रूपेण मैं कहता हूं कि मुंशी राम कम्युनिस्ट बन जाते। आप कहेंगे आचार्य जी क्या बात करें? हां, मैं सत्य कहता हूं, क्योंकि मुंशी राम कम्युनिस्ट बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। क्यों बढ़ा रहे थे? क्योंकि मुंशी राम धर्म के प्रश्न लेकर के जहां भी जाते थे, वहां मुंशी राम को उन धर्म के सवालों का, धर्म पर उठने वाली शंकाओं का समाधान नहीं मिल पा रहा था। जिसके भी पास जाते, जिस भी मत पंथ संप्रदाय के पास में जाते, वहां पर उनको आत्मसंतुष्टि नहीं होती, वहां से वो लौट करके चले जाते और धर्म के आडंबर जनित स्वरूपों को देख देख करके मुंशी राम की धर्म के प्रति आस्था धीरे धीरे समाप्त होती चली गई, और उन्होंने अपने पिता से कह दिया कि सब बेकार है। अच्छा, जब व्यक्ति को अपनी शंकाओं का समाधान नहीं मिलता है, जब व्यक्ति सत्य के निकट जहां जाना चाहता है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है, सुकून नहीं मिल पाता है, तो व्यक्ति क्या कहता है कि ये सब गलत, और जब सही नहीं मिलता है तो फिर वो गलत के चक्कर में फंस जाता है, और धीरे धीरे कम्युनिस्ट विचारधारा उसके चित्त पर अंकित होने लगती है। आज आप विचार करके देखिए, कम्युनिस्टों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और इन कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण से जीवन से ईश्वर निकल रहा है, जीवन से जो वेद की सत्यता है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और आप जानते हो कम्युनिस्ट व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये कहने वाले लोग हैं कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, जीवन यूं ही मिल गया है, चारवाक विचारधारा के लोग हैं, और इनका मानना यह है खाओ पियो मौज उड़ाओ, यानी एनी हाउ एनी मीन ऑन द मनी एंड एंजॉय। मैंने येन केन प्रकारेण, बस धन कमाओ
पैसा कमाओ, जीवन में खूब भोग विलास करो, खूब ऐश उड़ाओ, ये जीवन यूं ही समाप्त हो जाना, इसके पश्चात क्या होगा क्या नहीं होगा किसी ने कुछ नहीं देखा। और ऐसी विचारधारा के मानने वाले लोगों के कारण समाज में बहुत बड़ी हलचल हो रही है इस समय। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शाम के समय आप लोग न्यूज चैनल खोल के देखते होंगे। शाम के समय जब आप लोग टीवी देखते हैं तो टीवी चैनल पर आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। और दो तरह के लोग क्या मिलेंगे, यानी धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर वहां जब डिबेट चलती है तो उसमें दो तरह के लोग आपको टीवी चैनल पर, न्यूज चैनल पर, बड़े बड़े पत्रकारों के द्वारा चलाए गए न्यूज चैनल पर दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो मिलेंगे जो ईश्वर को अशुद्ध रूप से जानते और मानते हैं। क्या बोला मैंने? जो ईश्वर को अशुद्ध रूप से जानते और मानते हैं, एक तो वो मिलेंगे, और दूसरे वो भी साथ में खड़े हुए मिलेंगे जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, यानी जिनको कम्युनिस्ट कहते हैं। अच्छा, दो चीजें वहां पर, दो तबके वहां पर खड़े कर लिए, पर एक चीज की कमी रह गई है। मैं तो कहता हूं बार बार, तमाम समाचार पत्र वालों तक मेरी ये बात पहुंचे, न्यूज चैनल वालों तक मेरी ये बात पहुंचे, महाभारत काल तक ईश्वर का जो स्वरूप पूरे विश्व में चलता रहा, ईश्वर के जिस स्वरूप को आर्यवर्त मानता था, जिस स्वरूप को मान करके दुनिया में हमारी पहचान बनी थी, उस स्वरूप को बताने वाले विद्वान, बताने वाले प्रवक्ता, बताने वाले वक्ता आपके स्टूडियो में क्यों नहीं आते? ईश्वर का वो स्वरूप जो निराकार है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अजर है, अमर है, अभय है, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उस स्वरूप का वर्णन भी यदि स्टूडियो में बराबर में खड़े होकर के आपके बीच में किया जाए, आपने निराकार स्वरूप जो इतने 1,96,58,53,126 वर्षों में से मात्र 5100 वर्ष निकाल दो, बाद का जितना कालखंड बचा है, क्या ये लोग स्टडी नहीं करते कितने कालखंड में ईश्वर का स्वरूप क्या था पूरी पृथ्वी पर? क्या उस स्वरूप का वर्णन दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए? क्या पत्रकार लोगों की जो समाज की मूल कड़ी है, उन पत्रकार लोगों को यह विचार नहीं करना चाहिए कि ईश्वर के साकार स्वरूप को तो हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करते और करवा रहे हैं, और कम्युनिस्ट लोगों को भी दुनिया के सामने ला करके खड़ा कर रहे हैं, पर एक सच्चे ईश्वरवादी वेदनिष्ठ व्यक्तित्व को आप लोग बुला करके समाज को बताने का प्रयत्न नहीं कर रहे। हमें विचार करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस विषय को आपके बीच में उठाया कि आज समाज में दो तरह की विचारधाराएं पनप रही हैं। एक विचारधारा यह है कि जो ईश्वर को जानते और मानते हैं, और एक विचारधारा यह है जो ईश्वर को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। मैंने ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, तो जो नहीं मानते उनको कहा है कम्युनिस्ट, वो नाम के पीछे लगाते हैं कामरेड। अच्छा, जो ईश्वर को मानते हैं उनमें भी दो पार्ट हैं उनके भी, और दो पार्ट में पहला पार्ट यह है कि वो ईश्वर को अशुद्ध जानते हैं और अशुद्ध ही बोलो मानते हैं। आप कहेंगे जी अशुद्ध जानते हैं अशुद्ध मानते हैं कैसे? याद रखिए, वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी अपनी कोई भी बात नहीं है, वेद कह रहा है सृष्टि के आदि में। क्या बोला वेद ने? यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र कहता है, क्या कह रहा है कि स प्रियगात शुक्रम अकायम। पूरा मंत्र नहीं पढ़ रहा, मैं यहां रोकता हूं मंत्र। स प्रियगात शुक्रम अकायम, मैंने वो परमात्मा के लिए विशेषण दिया, और ईश्वर कह रहे हैं कि मैं कैसा हूं, तो परमात्मा ने बताया कि मैं अकायम, मैंने काया से रहित हूं। मेरी काया नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, अर्थात मैं न स्थूल शरीर में आता हूं, न सूक्ष्म शरीर में आता हूं, न कारण शरीर में आता हूं, मैं अकायम हूं, मैं काया से रहित हूं, और शुक्रम, मैं तीव्र गति से काम करता हूं, बिना काया के काम करता हूं। तो क्या इन सब लोगों ने नहीं पढ़ा कि सृष्टि के आदि में वेद में परमात्मा ने आदेश दिया कि मैं अकायम हूं, मेरा शरीर नहीं है, मैं निराकार हूं, और निराकार हूं तो इसीलिए सर्वव्यापक हूं। क्या बोला मैंने? निराकार हूं तो इसीलिए क्या हूं? बोलो, सर्वव्यापक हूं। यदि साकार हो जाऊंगा तो सर्वव्यापक नहीं हो सकता, यदि साकार हो जाऊंगा तो एक देशी हो जाऊंगा, और निराकार हूं तो इसलिए सर्वव्यापक हूं, मैंने सब में फैला हुआ हूं। यत्र तत्र सर्वत्र, जहां जहां भी ये दुनिया है, ये सृष्टि है, वहीं पर परमात्मा विद्यमान है, उसके निराकार होने से विद्यमान है। पर हमने निराकार नहीं माना, हमने उसको साकार मान लिया, एक स्थान पर मान लिया।
और एक स्थान पर मान लिया तो एक स्थान पर मानने वाले बहुत लोग हैं, पर एक वो लोग हैं जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, वेद के अनुसार मानते हैं, उसी के अनुसार जानते हैं। ये दो तरह की विचारधारा ईश्वर के मानने वालों में है। अब इन दो तरह की विचारधारा में आप विचार करके देखिए, जो कम्युनिस्ट किस्म के लोग हैं, इनसे जब हम पूछते हैं कि ईश्वर को आप नहीं मानते हो, तो आप जरा विचार करके देखो, ये वो पढ़ा लिखा तबका है समाज का जो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। और आपको मैं बताता चलूं, आप उन कम्युनिस्टों के पास बैठेंगे, यदि आपका स्वाध्याय नहीं है, यदि आपका चिंतन नहीं है, यदि आपने ऋषियों के ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, यदि आप आर्य समाज के संपर्क में नहीं है, यदि आप वेदनिष्ठ विद्वानों के प्रवचन को सुनते और सुनाते नहीं है, तो वो कम्युनिस्ट आपको 10 मिनट नहीं लगने देगा। या तो आपको वो हरा देगा या फिर वो आपको कम्युनिस्ट बना देगा। आप विचार करना, ऐसे ऐसे तर्क कम्युनिस्टों के पास में होते हैं कि व्यक्ति हिल जाता है। लेकिन वही हिलता है कौन? वही व्यक्ति हिल पाता है जिसने स्वाध्याय नहीं किया, जो वेद प्रवचनों को नहीं सुनता है, वेद मंत्रों को जानता और समझता बोलो नहीं है, जो आर्य समाज के सत्संग में नहीं आता है, वही व्यक्ति कम्युनिस्टों की बातों से विचलित होता है। अब कैसे सवाल होते हैं, मैं थोड़े से सवाल आपके बीच में उठा रहा हूं और उनके समाधान भी करूंगा। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि मैं पूरे देश में जहां भी जाता हूं, मैं बच्चों से विशेष बात करता हूं इस संबंध में, क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत जबरदस्त तरीके से अपने जाल में, अपने चंगुल में फंसाने का काम हो रहा है। और छोटे बच्चों को नहीं, बड़े बच्चों को, जो बच्चे बहुत ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा अंग्रेजियत की शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को पीछे छोड़ दिया है और उस पर गर्व नहीं करते, ऐसे बच्चों को कम्युनिस्ट लोग अति शीघ्र शिकार बना लेते हैं अपना। अच्छा, मैं आप लोगों से भी एक सवाल पूछता हूं, कम्युनिस्ट बनकर के पूछता हूं। कितने लोग यहां ऊंचे स्वर में आवाज देंगे, मेरे से बोल के बताएंगे, क्या आप लोग मानते हैं ईश्वर है या नहीं है? आप सब लोग कह रहे हैं कि ईश्वर है। अच्छा, ईश्वर है, आप सब लोग मानते हैं कि ईश्वर है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे सिद्ध करोगे कि ईश्वर है? भाई, आपने कहा कि ईश्वर है, लेकिन एक कम्युनिस्ट आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कैसे सिद्ध करोगे आप ईश्वर है। एक कम्युनिस्ट ने आपसे सवाल कर लिया कि सिद्ध है ईश्वर, आप कैसे विचार करोगे? अच्छा, कैसे पता चलता है ईश्वर का जी? अच्छा, कर्ता का कैसे पता चलता है? हाँ, वेरी गुड, किसने बोला बेटे? हाँ, बहुत अच्छा। देखो, कुछ एक चीज आई है, और भी कोई बताना चाहता है कैसे पता चलता है कर्ता का? कर्ता का अनुमान कैसे लगता है हमको? वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्रिया को देख करके कर्ता का अनुमान बोलो लगता है। मैंने ये क्रिया है, ये माइक देख रहे हैं आप, ये प्रोडक्ट जो है ये किसी की क्रिया है। अच्छा, इसको बनाने वाला यहां है क्या? माइक को बनाने वाला इस समय यहां है क्या? तो उसको, उसकी सत्ता को कोई नकार सकता है कि किसी ने माइक बनाया कि नहीं बनाया? नहीं नकार सकता। यानी क्रिया को देख करके, रचना को देख करके उसके कर्ता का अनुमान लग जाता है। हमने ये सवाल कम्युनिस्टों के सामने रखा, पर एक कम्युनिस्ट झट से बोल पड़ा कि नहीं नहीं, आप कहते हैं कि ये दुनिया बनाई परमात्मा ने, इसलिए परमात्मा है। तो कम्युनिस्ट तुरंत एकदम से जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि ये संसार परमात्मा ने नहीं बनाया, ये संसार तो अपने आप बन गया। अब एक कम्युनिस्ट व्यक्ति आपसे कहता है कि ये संसार अपने आप बन गया, कैसे बन गया? तो उन्होंने अपनी थ्योरी बना ली। और थ्योरी क्या बना ली? उन्होंने कहा कि एक आग का गोला था और उस आग के जलते हुए गोले में से एक टुकड़ा टूट गया, वो टूट करके नीचे स्थिर हो गया, नीचे स्थिर हो गया ग्रेविटी के कारण से, और वो धीरे धीरे वर्षा होने लगी, वो ठंडा होने लगा। वो ठंडा होकर के एक समय पर उसी में से एक अमीबा, एक कोशिकीय जीव बना, फिर एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय हो गया, फिर बहुकोशिकीय होते होते सबसे पहले मेंढक, फिर खरगोश, फिर बकरी, फिर आगे चलते चलते बंदर, और फिर बंदर से जाने क्या क्या कल्पना आप लोगों के जीवन में भर दी है कि मनुष्य बन गया। यही तो पढ़ा है ना साइंस। इसको कहते हैं विकासवाद का सिद्धांत, और ये किसने दिया? डार्विन ने।
एक अंग्रेज वैज्ञानिक हुआ डार्विन। उन डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया कि ऐसे विकास होते होते दुनिया बन गई। और उसी में एक विचारधारा ये आई है, कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि ये संसार ईश्वर ने नहीं बनाया, ये संसार तो अपने आप बन गया। कैसे बन गया? कि चारों तरफ पानी पानी था, जल जला था, सैलाब था। अब उस सैलाब में क्या हुआ? भयंकर विस्फोट हुआ, और विस्फोट होकर के कहीं पर पहाड़ बन गया, कहीं पर पर्वत बन गए, कहीं पर नदियां बन गई, कहीं पर वृक्ष बन गए, कहीं पर वनस्पति बन गई, कहीं पर जीव जंतु बन गए। ये सब कुछ अपने आप बन गया, ये ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर का बनाने में इसमें कोई भी लेस मात्र उद्देश्य पूरा नहीं होता। और वो कह रहा है कि आप सब मानते हैं कि इस संसार में आकर के सारे प्राणी दुखी हैं। कोई कहता है संसार में मैं सुखी हूं? किसी को कोई दुख लगा है, किसी को कोई दुख लगा है तो कहते हैं हम संसार में आकर के बहुत दुखी हैं। तो जब दुखी हैं तो दुख भरे संसार को परमात्मा क्यों बनाएगा? ये कहता है कम्युनिस्ट। और जब हम दुखी हैं तो देखो दुखी व्यक्ति क्या करेगा? गलत काम करेगा। और जब हम गलत काम करते हैं तो फिर आप लोग कहते हो, क्या कहते हो? कि परमात्मा कर्मों का फल देता है। अच्छा, दुखी आदमी तो गलत काम करेगा, गलत काम करेगा तो फिर परमात्मा उसका फल देता है, एक एक चीज की कसर निकालता है। तो इस दुख भरे संसार को परमात्मा क्यों बनाएगा? ये कम्युनिस्ट कह रहा है एक बच्चे से। अब आप विचार करके देखिए। और वो कह रहा है कि परमात्मा ने किसी को पिता बना दिया, किसी को पुत्र बना दिया, किसी को पुत्री बना दिया, बेटी बना दिया। अब बताइए मुझे, पिता संसार से जाता है तो कष्ट होता है कि नहीं? मां संसार से जाती है तो बोलो कष्ट होता है कि नहीं? बच्चे संसार से यूं ही चले जाते हैं तो बोलो कष्ट होता है कि नहीं? वो कहता है जब कष्ट होता है तो इस दुख भरे संसार को परमात्मा क्यों बनाएगा? नहीं बनाया परमात्मा ने संसार, कम्युनिस्ट कह रहा है। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछता हूं एक बार और, बताओ जरा मुझे, ईश्वर है कि नहीं है? फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि ईश्वर है। अच्छा बताओ, ईश्वर है तो रहता कहां है? बच्चे बता रहे हैं कि ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। परमात्मा से कोई स्थान खाली बोलो नहीं है। जब ईश्वर कण कण में है बच्चों, जर्रे जर्रे में परमपिता परमात्मा है, हर मनुष्य के अंदर है, मुझ में भी है, आप में भी है, सब जगह परमात्मा है। तो जल्दी बता दो मुझे, जिन 4 आतंकवादियों ने 26 लोगों को मारा पहलगाम के अंदर, क्या उनमें परमात्मा था कि नहीं था? यदि था तो रोका क्यों नहीं? कम्युनिस्ट कह रहा है। थोड़ी देर के लिए मुझे मान लो आप, परमात्मा था तो रोका क्यों नहीं? अल बगदादी में परमात्मा था तो रोका क्यों नहीं? आप विचार करके देखिए, इन तमाम आतंकवादियों के भीतर भी परमात्मा है, तो परमात्मा ने उनको रोका क्यों नहीं? कम्युनिस्ट कह रहा है दिमाग बदल देते हैं, मस्तिष्क परिवर्तित कर देते हैं, सोचने के लिए, समझने के लिए। 2 सवाल आपके बीच में आए, अभी एक तीसरा सवाल और आ रहा है। एक तरह के और लोग समाज के अंदर हैं और वो क्या कहते हैं कि मानो तो है और नहीं मानो तो। ऐसे भी तो है। जब आप समाज में जाओगे, हम लोग जाते हैं, हम मिलते हैं सब लोगों से, तो कहते हैं कि आचार्य जी ईश्वर को मानो तो है और नहीं मानो तो। और एक ऐसे भी लोग हैं, सुनना जरा, एक वो तबका समाज के अंदर है, वो क्या कहता है कि जल थल आकाश अनल सब में तेरी सत्ता, और ईश्वर की इच्छा के बिना बोलो हिल सके ना एक भी पत्ता। अच्छा, ये बात सही है या गलत? अच्छा, जितने सही मानते हो हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, जितने सही मानते हो हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ नीचे करो। जितने गलत मानते हो वो हाथ उठाओ। 2 लोगों ने, 4 लोगों ने हाथ उठाया। इसका मतलब यह है कि सही मानने वालों की संख्या ज्यादा। एक बार और पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना जरा। जल थल आकाश अनल सब में तेरी सत्ता, और ईश्वर की इच्छा के बिना हिल सके ना एक भी पत्ता। जो इसको सही मानते हैं अब उठाओ हाथ। काफी लोगों ने हाथ उठाया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सत्संग सुनने में कमी है, कहीं ना कहीं सत्संग सुनने में बोलो कमी है। मैंने बोला जल थल आकाश अनल सब में तेरी सत्ता, और ईश्वर की इच्छा के बिना हिल सके ना एक भी
पत्ता, यदि ईश्वर की इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता है तो इस शराब के ठेके किसने खुलवाए फिर? यदि ईश्वर की इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता तो समाज में व्यभिचार कौन करा रहा है फिर? ये कहने वाले कौन लोग हैं? क्या कभी विचार नहीं किया कि ईश्वर की इच्छा के बिना इन लोगों ने ईश्वर को ऐसा बना दिया? याद रखिए, ईश्वर अपने धर्म के, ईश्वर अपने न्याय के, ईश्वर अपनी इक्स के, जो ईश्वर के कर्म हैं, उनके अलावा ईश्वर एक भी कर्म ऐसा नहीं करता है जिसमें आत्मा की स्वतंत्रता भंग हो। एक भी कर्म ईश्वर नहीं करता। और यदि ईश्वर की सत्ता के बिना, ईश्वर की इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल पाएगा दुनिया के लोगों, ये क्या विचारधारा लोगों ने समाज के अंदर चला दी है? वेद की व्यवस्था विलुप्त होती चली गई है, वेद की मान्यता समाप्त होती चली गई। आहा, और मेरा समाज निरंतर अज्ञानता में डूबता चला गया है। ये विचारधारा समाज के अंदर चल रही है। आप विचार करके देखिए। और ये सवाल मैं आपके सामने क्यों उठा रहा हूं? बहुत ज्यादा यहां जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, आप पीछे, आप सब तमाम कार्यकर्ता आर्य लोग बैठे हुए हैं, आपके सामने भी ऐसे सवाल आएंगे। यदि इन सवालों के समाधान आपके पास में नहीं है तो या तो आप विधर्मी बन जाएंगे या आप कम्युनिस्ट बन जाएंगे। आइए इन सवालों का समाधान करते हैं। समाधान होना बहुत आवश्यक है। समाधान यदि आपके पास में, और आर्य समाज की यह विशेषता है, आर्य समाज केवल सवाल ही नहीं उठाता, उसका बोलो समाधान भी आप लोगों को प्रस्तुत करके देता है। आर्य समाज ने अपने जन्म से लेकर के और आज तक 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, समाज को हर समस्या का समाधान दिया है, हर रोग की दवाई आर्य समाज ने दी है। पर हम आर्य समाज के पास में आते नहीं। जहां से रोग की दवाई मिलेगी वहां व्यक्ति आना नहीं चाहता, और जहां रोग बढ़ता चला जाता है, जहां रोग अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, उस रोग को फलने फूलने का पूरा वातावरण मिलता है, उस तरफ समाज बहुत तीव्र गति से भाग रहा है। पर आज आर्य समाज की शरण में नहीं आता, और जो आ जाता है उसके जीवन में चमत्कार, उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। आइए ये कम्युनिस्ट जो सवाल उठाते हैं, हम थोड़ा सा इनका विचार देखते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं, और अपने बच्चों के मस्तिष्क को हम दृढ़ बनाने का प्रयास करते हैं। कम्युनिस्ट कहते हैं कि ये संसार अपने आप बन गया। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी व्यवस्थित वस्तु क्या अपने आप बन जाती है? कोई भी व्यवस्थित वस्तु क्या बिना बनाए बन जाती है? नहीं बन पाती है। कम्युनिस्ट कहते हैं कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और यह संसार यूं ही बन गया। ये तो वो घटना हो गई, एक दिन एक आस्तिक और एक नास्तिक का आपस में संवाद चला, और एक आस्तिक व्यक्ति कहने लगा, भाई साहब, नास्तिक को समझाने के लिए आस्तिक बोला, और वो कहने लगा कि एक घटना ऐसी घटित हुई रात्रि में मेरे साथ में। क्या घटना घटित हुई कि जहां मैं रहता हूं उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक दुकान में रात में भयंकर विस्फोट हुआ। वो दुकान कबाड़ी की दुकान थी, और उस दुकान में भयंकर विस्फोट होने से एक विमान बन के तैयार हो गया। अब ये नास्तिक कहने लगा कि क्या बात है, आज भांग पी के आए हो क्या? नशा हो गया क्या? एक कबाड़ी की दुकान में विस्फोट हो और उस विस्फोट से एक विमान बन जाए, ऐसा होना संभव है क्या? नहीं संभव हो सकता। अब ये आस्तिक व्यक्ति कहने लगा कि देखो भैया, उस दुकान में नट बोल्ट भी रखे थे, उस दुकान में चैनर रखे थे, उस दुकान में टायर रखे थे, इंजन रखा हुआ था, बॉडी रखी हुई थी, सारा सामान उसमें रखा हुआ था, सब कुछ तो वहां पर मौजूद था। बस विस्फोट हुआ, और विस्फोट होके क्या बन गया बोलो? एक सुंदर सा विमान बन गया। अब ये कहने लगा ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा होना संभव नहीं है। कि क्यों संभव नहीं है? कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना व्यवस्थापक के कोई व्यवस्थित वस्तु बोलो नहीं बन सकती। कि बन तो गई, कि कैसे बन गई? कि ऐसे बन गई जैसे तुमने दुनिया बना ली। बना ली ना कम्युनिस्टों ने दुनिया। कि मटेरियल आप कहते पड़ा हुआ था ऐसे ही, बस भयंकर विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से संसार बन गया। ऐसी कबाड़ी की दुकान में सारा सामान पड़ा हुआ था, अरे बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी, अपने आप विमान बन गया। आहा, जब ये बात कही तो व्यक्ति कहने लगा नहीं हो सकता। बिना व्यवस्थापक के कोई भी व्यवस्थित वस्तु बोलो
नहीं बन सकती है। अरे दुनिया के लोगों में आपसे पूछना चाहता हूं, यदि थोड़ा सा भी आपने महर्षि दयानंद की दृष्टि से यदि वेद को थोड़ा सा भी छुआ है, तो आपको पता चलेगा कि परमपिता परमात्मा की रचना क्या है। वो परमपिता परमात्मा कितना बड़ा रचनाकार है। उस परमपिता परमात्मा के ज्ञान की अनुभूति आपके अंतःकरण में अंकित हो जाएगी। लोगों, यदि आपने महर्षि दयानंद की दृष्टि से छुआ है वेद को, वेद ने कहा है, अथर्ववेद में आता है, नए किल्विषम अत्र, नए किल्विषम अत्र नया आधारोस्ति नयन मित्रैः सममानेति अनुनम पात्रम निहितम ने तत्पक्तारम पक्वा पुनराविशाति। वेद का मंत्र कहता है, नए किल्विषम अत्र, मैंने परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया उसमें लेस मात्र भी त्रुटि बोलो। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, परमात्मा ने ये संसार बनाया, ये दुनिया बनाई, वेद कह रहा है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं, पर आप जरा मुझे बता दो, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये संसार व्यवस्थित है या अव्यवस्थित? क्यों जी, संसार क्या है बोलो? व्यवस्थित। अच्छा, कोई बैठा है यहां जो इस संसार को अव्यवस्थित कहता हो? कितना बढ़िया व्यवस्थित परमात्मा ने, हम बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, पर कुछ लोग परमात्मा की इस रचना को देख करके भी उसका अनुमान नहीं लगाते। अच्छा बताओ जरा, ये जो ब्रह्मांड बना है, ये कितने तत्वों से मिलकर बना? 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से तत्व है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और बोलो आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर बना। अब जल्दी एक स्वर में बता दो, ये मेरा शरीर कितने तत्वों से बना? ये भी 5 तत्वों से बना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब जरा बता दो, एक चीज आपने बहुत बार सुनी होगी, यथा ब्रह्मांडे तथा बोलो पिंडे। माने जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वही मेरे पिंड में घटित हो रहा है, क्योंकि जिन तत्वों से परमात्मा ने ब्रह्मांड बनाया उन्हीं तत्वों से बोलो ये मेरा पिंड बनाया है। यदि ब्रह्मांड व्यवस्थित है तो जल्दी बोल दो, ये पिंड भी क्या है? अच्छा, ये पिंड अर्थात ये शरीर, मुझे बता दो जरा, ये शरीर व्यवस्थित है या अव्यवस्थित? अच्छा, कोई बैठा है यहां जो थोड़ी बहुत व्यवस्था परिवर्तन चाहता है? कोई है ऐसा सभा में? आप यहां सैकड़ों लोग बैठे हैं, आप सभा में कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है जो चाहता हो कि परमात्मा थोड़ी सी व्यवस्था बदल दे इस शरीर में, परमात्मा एक अतिरिक्त चीज लगा दे, पूंछ लगा दे परमात्मा, और उसका लाभ ये होगा कि जब भोजन करने बैठते हैं तो मक्खी लगती है, मच्छर लगते हैं कई बार, तो पूंछ हिलाती रहेगी, मक्खियां उड़ती रहेंगी, हम भोजन करते रहेंगे। नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता दुनिया में। ये भी नहीं चाहता कि ये नाक जो नोज है ना हमारा, नोजी यहां से हटके जरा इधर लगा दे, परमात्मा चाहता है कोई? लेस मात्र भी, इतना भी नहीं परिवर्तन चाहता, इतना जरा सा परिवर्तन नहीं चाहता। आप विचार करके देखिए, कितना जबरदस्त तरीके से बहुत विचार करके, पूरा चिंतन मंथन करके परमपिता परमात्मा ने इस पिंड को कितना व्यवस्थित बनाया, और परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को भी जल्दी बोल दो कितना व्यवस्थित बनाया है। लेकिन ये देखने के लिए नेत्र चाहिए, ये देखने के लिए चक्षु चाहिए, इस देखने के लिए विनम्रता चाहिए, सहनशीलता चाहिए, वेदनिष्ठ होना पड़ेगा, वेद की शरण में जाना पड़ेगा, आध्यात्मिक होना पड़ेगा, दिखावे से बाहर निकलना पड़ेगा। ये चीज देखने के लिए अंतः चक्षु खोलने पड़ेंगे, बाह्य चक्षुओं से नजर नहीं आएगा। याद रखना बंधुओं, ये शरीर मेरा बड़ा व्यवस्थित बनाया परमात्मा ने, और जब मैं एनालिसिस करता हूं ना इस बॉडी का, इस शरीर का, तो मैं पाता हूं एक चीज नहीं, इसमें सैकड़ों चीजें परमात्मा ने ऐसी बना दी हैं जिसको दुनिया का कोई प्राणी बोलो नहीं बना सकता। अच्छा, एक चीज बताओ, सबके घर में चाय बनती है, आप लोग बताओ मुझे, चाय बनाते हैं हम लोग तो उस चाय को छानते कैसे हैं? छलनी से छानते हैं, और जब छलनी से छानते हैं तो आपकी रसोई घर में एक ऐसी छलनी है जो लिक्विड को और सॉलिड को अलग कर देती है, पत्ती अलग हो जाती हैं, और चाय बोलो, यानी दूध और पानी जो आपने चाय में डाला वो अलग हो गया, और सॉलिड बोलो अलग हो गया। अच्छा बताओ, आपके रसोई घर में ऐसी भी छलनी है क्या कि जो लिक्विड में से लिक्विड को अलग कर दे? क्यों माताओं जितनी बैठी है, माताएं बहनें, है कोई रसोई घर में ऐसी छलनी?
आपके घर में छलनी है, वो चाय में से सॉलिड को अलग कर रही है, लिक्विड को अलग कर रही है, लेकिन ऐसी छलनी आपके रसोई घर में नहीं है जो लिक्विड में से लिक्विड को अलग कर दे। अरे परमात्मा के पास में ऐसी छलनी है जो लिक्विड में से बोलो लिक्विड को अलग कर रही है। वो छलनी परमात्मा ने आपको दे दी। ये आपका जो बॉडी है, ये आपका जो शरीर है, इसका एनालिसिस करके देखना। इस बॉडी में एक ऐसा पार्ट परमात्मा ने लगाया है जिस पार्ट को क्या कहा गया बोलो? किडनी। किडनी कहा गया, गुर्दे। और किडनी में आपको बता दूं मैं, सैकड़ों नहीं लाखों नेफ्रॉन्स हैं। और वो लाखों की संख्या में जो नेफ्रॉन्स है वो क्या करते हैं? आपने भोजन पचाया, रस बना, और रस से पहली चीज बनी रक्त। और उस रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को, जिसको आप मूत्र कहते हैं, उसको अलग करने का काम, उसको छानने का काम कौन करता है बोलो? किडनी करती है। माने ब्लड यानी आप लिक्विड में से लिक्विड को अलग करने का काम कर रहा है। क्या जबरदस्त छलनी परमात्मा ने बना दी है लोगों। आप विचार करके देखो, लिक्विड में से लिक्विड छन रहा है। अरे लोगों, आप सॉलिड और लिक्विड को अलग कर सकते हैं। परमात्मा ने लिक्विड में से लिक्विड को अलग करके दिखाया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या गजब की व्यवस्था परमात्मा ने कर दी है। परमात्मा ने गैस में से गैस को भी छान दिया। गैस में से गैस को छानने की व्यवस्था, कितनी जबरदस्त छलनी परमात्मा ने आपकी बॉडी में दे दी। सबको दी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया परमात्मा ने, सबको दी। अनाचारी को भी दी है और सदाचारी को भी दी है, धार्मिक व्यक्ति को भी दी है, अधर्मी को भी दी है। सबको परमात्मा की दया है, सबको दे दिया। और क्या दे दिया? परमात्मा ने वायु में से वायु को छानने के लिए क्या दिया बोलो? फेफड़े दे दिए, लंग्स दे दिए। लंग्स दिए परमात्मा ने। और लंग्स में एल्वोलाई होती हैं कई सारी, आपने देखिए कोठरियां टाइप की होती हैं, ऐसे कोठरियां बनी होती है। मैंने आप वातावरण से बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, गैसें ले रहे हैं, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इतनी तमाम तरह की गैसें आपकी बॉडी में जा रही है। बताओ, पहले से ही छान के लेते हो या ऐसी चली जाती है? छान के आप लोग गैस नहीं लेते कि मुझे तो ऑक्सीजन लेना है। सारी गैसें बॉडी के अंदर चली जाती हैं। और गजब की व्यवस्था परमात्मा की है। अंदर से परमात्मा छानना आरंभ करता है, ऑक्सीजन रख लेता है, और बाकी जहरीली गैसों को बोलो एक झटके से बाहर जाती है। अब गैस में से गैस को भी कौन छान रहा है? कभी विचार किया आप लोगों ने? अरे क्या गजब की व्यवस्था है लोगों परमपिता परमात्मा की। गैस में से गैस को परमात्मा छान रहा है। क्या गजब की व्यवस्था परमात्मा ने बना दी शरीर के अंदर। और केवल मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं आपके बीच में। एक परमात्मा ने, देखो ये जो कैमरा सामने चल रहा है, माननीय मंत्री जी आएंगे, इस कैमरे को थोड़ा सा जूम करेंगे तो चित्र बड़ा हो जाएगा, और थोड़ा उसको छोटा करेंगे तो चित्र बोलो दूर का चला जाएगा। अच्छा, इसका अभिप्राय क्या? यानी लेंस को फोकस करना पड़ता है। दूर की चीजें देखने के लिए बड़ा करना पड़ेगा, नजदीक की चीजें देखने के लिए छोटा करना पड़ेगा। पर क्या गजब की व्यवस्था कर दी परमात्मा ने आंखों में। क्या लेंस दे दिया परमात्मा ने। कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है, ऑटो फोकस होता है। सामने उठा करके देखो तो एक तारा दिख जाएगा, और नीचे उठा के देखो बाइक दिख जाएगा। क्या फोकस करना पड़ता है कि दूर की चीजें देखना चाहता हूं, बस गर्दन उठाइए, दूर की चीजें, कई किलोमीटर की चीजें आपको दिख जाएंगी। अरे विचार करके देखो, गर्दन थोड़ी सी नीचे झुकाई, तुरंत आपको ये माइक्रोफोन दिख गया, ये आपको माइक दिख गया है सामने। पता चला ऑटो फोकस है, परमात्मा ने पहले से ऑटो किया हुआ है। क्या गजब का सिस्टम परमात्मा ने नेत्र में लगाया है। क्या कभी लोगों ने विचार किया कि किसने लगाया, क्यों लगाया? कान पर दृष्टि डाल के देखेंगे, अरे कैसे हम लोग कान के अंदर क्या रिसीवर परमात्मा ने फिट कर दिया है। ये हम लोग जो बोलते हैं वोकल कॉर्ड होते हैं, मेरी जिह्वा गति करता है, कंठ गति करता है, जिह्वा गति करती है, ओष्ठ गति करते हैं, और ये वोकल कॉर्ड के माध्यम से मैं शब्द बोलता हूं। और जहां आप लोग बैठे हैं, आपके अंदर रिसीवर कान में लगा, आप सुन रहे हैं, बीच में से सैकड़ों लोग निकल जाएं, क्या बताओ शब्द डगमगाते हैं। आप विचार करके देखें, क्या गजब की व्यवस्था परमात्मा ने बना दी है। हर अंग, एक एक चीज पर आप लोग दृष्टि दौड़ा के देखेंगे। अच्छा बताओ मुझे, ये परमात्मा ने शरीर व्यवस्थित बनाया कि नहीं बनाया?
ये परमात्मा ने शरीर बड़ा व्यवस्थित बनाया। अच्छा बताइए मुझे एक चीज विचार करके आप लोग, कई लोगों से हम पूछते हैं, पर ये कम्युनिस्ट बहुत चालबाज निकलते हैं, ये कहते हैं जी परमात्मा ने शरीर नहीं बनाया, शरीर तो मां ने बनाया। अच्छा मां ने शरीर बनाया तो चलो मां से पूछता हूं मैं, क्यों री मां एक आंख बना दोगी? अच्छा एक ब्लड की बूंद बना दोगे? तो कहते हैं कि चलो छोड़ो, मां ने नहीं बनाया, आप नहीं मानते हो तो ये पिता ने बनाया। अच्छा पिता ने बनाया होगा, पता चला कि पिता ने भी नहीं बनाया जब बहुत ज्यादा हमने प्रयास करके, क्योंकि अगर पिता बनाता शरीर को तो याद रखिए किसी प्रकार की कोई कमी, कई बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि अपंग हो जाते हैं, कई बार पेट के अंदर ही ऐसी समस्या हो जाती है कि परमात्मा ने अगर नहीं बनाया, पिता ने बनाया, तो कौन पिता चाहेगा कि मेरे घर में बच्चा अपंग हो जाए? तो पिता ने भी नहीं बनाया तो कम्युनिस्ट कहते हैं मां ने नहीं बनाया, पिता ने बनाया, तो साइंटिस्टों ने बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, अगर वैज्ञानिक बनाते तो जो सामान वैज्ञानिक बनाते हैं अगले दिन उसकी फैक्ट्रियां लग जाती हैं। कार बनाई तो क्या लग गई बोलो? फैक्ट्री लग गई। जो भी सामान, मोबाइल बनाया तो फैक्ट्री लग गई, ये फैन बनाया फैक्ट्री लग गई, ये माइक्रोफोन बनाए तो ये फैक्ट्री लग गई, लैपटॉप बनाया फैक्ट्री लग गई। और बच्चे भी यदि वैज्ञानिक बनाना जान जाते तो क्या लग जाती बोलो? फिर लोग जाते कि हमें विदेशी चाहिए, हमें देशी बच्चा चाहिए, और देशी में भी हमें पतंजलि वाला चाहिए। आप विचार करके देखिए, कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने भी नहीं बनाया, यानी दुनिया के तमाम बुद्धिमान मिलकर के जिसको नहीं बना पा रहे हैं, और जिसने उसको बनाया है, एक बात तो सिद्ध हो गई है कि वो सबसे ज्यादा क्या है बोलो? बुद्धिमान है। और सबसे ज्यादा बुद्धिमान होने से ही ऋषि कहते हैं वो परमात्मा सर्वज्ञ है। दुनिया के समस्त बुद्धिमान मिलकर के भी जिस कृति को नहीं बना पाते हैं, उस कृति को बनाने से परमात्मा बुद्धिमानों का भी, जल्दी बोल दो, बुद्धिमान है। और सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा बुद्धिमान होने से परमात्मा सर्वज्ञ है। अब एक चीज लोगों मुझे बता दो, बहुत ईमानदारी से अंतिम सवाल पूछता हूं आपसे, आप बताएं मुझे, बुद्धि जड़ है या चेतन? क्यों सतीश जी, बुद्धि जड़ है या चेतन? जड़ है। बहुत अच्छा उत्तर आया। बुद्धि क्या है बोलो? जड़ है, क्योंकि बुद्धि सत्व रजतम से बना पदार्थ है, और बुद्धि जड़ होने से ऋषि कहते हैं कि जड़ वस्तु बिना चेतन के चलाई बोलो नहीं जाती है। अब एक चीज बता दो, जो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, जो बुद्धि से रचना को रच रहा है, क्या वो बुद्धि बिना चेतनता के चल सकती है? नहीं चल सकती है। और परमात्मा सर्वज्ञ है तो चेतनता के कारण है, क्योंकि बुद्धि से प्रयोग कर रहा है। इसलिए जल्दी बोल दो, परमात्मा क्या है? चेतन है। परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा चेतन है। और याद रखिए, जिसकी सत्ता सिद्ध हो जाती है उसी को ऋषि दयानंद ने कहा है सत्य। क्या कहा बोलो? यानी जिसकी सत्ता सिद्ध हो जाए उसी को सत्य कहते हैं। आप सबने जान लिया, सबसे ज्यादा बुद्धिमान होने से सर्वज्ञ कहलाता है, और बुद्धि का ठीक ठीक प्रयोग करने से चेतन कहलाता है। और सर्वज्ञ भी है, चेतन भी है, सत्ता सिद्ध हो रही है, इसके कारण से वो परमात्मा, जल्दी बोल दो, सत्य भी है। और उस परमात्मा के कितने गुण हैं, महर्षि दयानंद ने एक एक गुण को बड़ी सुंदर तरीके से उकेरने का प्रयत्न किया है। आप आर्य समाज के दूसरे नियम को पढ़ेंगे तो मैंने तो केवल एक शब्द पर चर्चा की है, आने वाले समय में वो कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, वो कैसे निराकार है, वो कैसे अंतर्यामी है, वो कैसे अजर अमर अभय नित्य है, वो पवित्र है, वो सृष्टिकर्ता कैसे है, उसी के साथ में परम क्यों लगता है। आजकल बहुत सारे मठाधीश ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे अज्ञानतावश परम शब्द लगा रहे हैं दूसरों के सामने, सामान्य मनुष्यों के सामने परम शब्द लगा करके संबोधित कर रहे हैं, जो सर्वथा वेद विरुद्ध है। वो परम शब्द केवल परमात्मा के साथ में लगता है, वो कैसे पवित्र है। आइए आने वाले समय में फिर हम अनेक गुणों पर चर्चा करेंगे। ये कुछ थोड़ी सी चर्चा ये आपने ईश्वर के संबंध में सुना है, इसलिए कम्युनिस्टों से बचो। ये जितने भी कम्युनिस्ट हैं इनका मुंह तोड़ उत्तर दो, इनको समझाओ और बुझा करके प्रयत्न करो
इन कम्युनिस्टों के विचारों में परिवर्तन ला करके समाज को बचाने का प्रयास करो। ईश्वर है, आत्मा भी है, प्रकृति भी है, उनकी सत्ता तीनों की अलग अलग है। ईश्वर के कार्य अलग हैं और परमात्मा के कार्य बोलो अलग हैं। और आत्मा का कार्य जल्दी बोल दो। आत्मा के कार्यों में परमात्मा हस्तक्षेप बोलो नहीं करता है, लेकिन दया परमात्मा की इतनी है। कम्युनिस्ट कहते थे ना कि रोकता क्यों नहीं, आतंकवादियों ने मार दिया तो क्यों नहीं रोका। उसका समाधान यह है कि परमात्मा आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, पर परमात्मा फिर भी रोकता है। आप देखो, चोरी करके परमात्मा दिल में क्या चीज पैदा करेगा? 3 चीजें पैदा कर देता है, भय, शंका और बोलो लज्जा। माने भय पैदा कर देगा, शंका पैदा कर देगा, लज्जा पैदा कर देगा। इसलिए परमात्मा दयालु है, वो संकेत करता रहता है, हम उसकी आवाज को दबा देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से हम दुखों का शिकार बनते हैं। ये कुछ दार्शनिक चर्चा मैंने आपके बीच में की है, आप सबने दच्चित होकर के सुना है। सबका आभार, धन्यवाद। वाणी को यहीं पर विराम। इति ओम शांति।